किताब है कश्मीर बियर्स थ्रोन, इंग्लिश में है ताकि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में है। इवन ये ब्रिटेन में, यूएस में, अरबियन कंट्रीज़ में, ये हमारी कंट्री इंडिया में, तो नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एज अवेलेबल ऑन अमेज़न। सो इट इज़ अ पॉइंट कि इसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसकी हार्ड कापियाँ फॉर्मली मैं जनवरी में रिलीज़ करूँगा। अदरवाइज़ अमेज़न इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों में रीडरशिप का भी बहुत बड़ा शौक़ बढ़ गया। तो ये जो आप दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट कि किस बारे में है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं कश्मीरी में एक लफ्ज़ बताऊं, आई डोंट नो आपका ऑडियंस कश्मीर कितना वाइडर है, लेकिन कश्मीरी में बताऊं कश्मीर खे हाफ्तो, कश्मीरी को सचमुच रीछू ने खाया। और ये रीछ बैठकर थ्रोन उस पर बैठकर कश्मीरियों का राज कर रहे। पहले इनको खाते हैं, इनका फीस्टिंग करते हैं, इनको डिवोर करते हैं, और उसके बाद इन्हीं पर हुकूमत करते हैं, बिकॉज ये इनको कैटल क्लास ट्रीट करते हैं। तो और लास्ट में इसका सल्यूशन क्या है, कश्मीर का सल्यूशन आखिर क्या है? कश्मीर इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इट इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसका सल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी को जिंदा करें, सारा कश्मीर वापस 700 साल की ग्लोरी पे जाएगा। जो था, जो दुनिया हमारी बात करती थी, कश्मीर की बात कर रही थी। तो ये किताबें कश्मीर बियर्स थ्रोन नई जनरेशन बहुत ढूंढ रही है और पढ़ना चाहती है। मेरे पास आते हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट आते हैं। सो इट इज़ माई कश्मीर। हम सबको कश्मीर से प्यार है, और अगर हमें कश्मीर से प्यार है तो हमें कश्मीर के उन लोगों को कॉन्शियस करना चाहते हैं जिनको कभी रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया, कभी सियासत के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया, कभी रीजनल बायस के नाम पे किया गया। वी आर ए हेट्रोजीनियस। हमारी हेट्रोजीनियस रिलीजन भी है, हमारा हेट्रोजीनियस टेरिटरी भी है। हमारी इस टेरिटरी में चारों तरफ, यहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन के बाप ने थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट शुरू किया था, उसका नाम था सिकंदर। उसने बहुत एक्सट्रीमिज्म किया, बेटे ने रिवोल्ट किया, ज़ैनुल आबिदीन ने रिवोल्ट किया, एंड ज़ैनुल आबिदीन ने रिफॉर्म किया। अब देखो, आज भी हम कहते हैं बड़शा बड़शा। सो वी नीड दैट सॉल्यूशन। अनलेस आप कश्मीर में जो छुपे हुए हैं वो थॉट्स, जिनको हम रेडिकल थॉट कहते हैं, जुनूनी थॉट इज नॉट रैड। और दूसरा, क्लर्जी को ठीक करना पड़ेगा। क्लर्जी को प्यार मोहब्बत से लोगों में जो दर्ज देते, जो ज़ियाउल हक ने वो एक सिस्टम क्रिएट करवाया मदारिस का, जहाँ पे इनको क्योंकि उसने वर्ड कहा था ये कश्मीरी तो मुसलमान ही नहीं है, ही हैज़ यूज्ड द वर्ड। सो ऐसी बात नहीं है। कश्मीर हैज़ बीन ऑलवेज सेंटर ऑफ द फेथ। यहाँ पे हनफियत न बहुत पनपी। यहाँ पे जब शाह हमदान आए तो शाह हमदान को वहाँ पे प्रोसिक्यूशन हुआ करता था, वहाँ हमदान में, तो उसको सबसे सेफेस्ट जगह कश्मीर नज़र आई। और जब उसको कश्मीर सेफेस्ट नज़र आई, और यहाँ पे जब उसने लोगों से यहाँ कौन सा फ़िक्का है, उन्होंने कहा कि यहाँ फ़िक्का हनफिया है। इमाम आज़म का नाम आज नहीं लिया जाता है मस्जिदों में, बाहर लगा होता है कि मस्जिद हनफिया। इमाम आज़म कैसे मारे गए वहाँ उसके वक़्त के खलीफा ने। देखिए, सियासत इज़ द नेम। जैसे हम बेकी कहते हैं कि दीन से सियासत जुदा हो तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत, व्हाट इज़ द सियासत? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का निज़ाम। आप कौन सा निज़ाम बनाना चाहते हो? आप वो निज़ाम बनाओ जिस निज़ाम, और उसका आइडिया दे दो। जो पुराने घिसे पिटे जो है, जो सिर्फ इस वक्त लड़ रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी इलेक्शन करा के हमें सीटों पर बिठाओ, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। लोग उनसे बोलते हैं कितना दोगे, हम आपकी रैली अटेंड करेंगे। 1500 रुपये इज़ द रेट ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो कोई रैली अटेंड कर रहा है। 1500 रुपये उनको देते नहीं है बेचारों को। सो आई थिंक देयर शुड बी ए लेबर लॉ
कि अगर रेले में किसी को लाते हो और उसको चीट करते हो, उसको नहीं देते हो पैसा, देयर शुड बी सम कंप्लेंट समवेयर, एंड उनको क्या फूड दोगे और ट्रांसपोर्टेशन उनकी क्या है। तो वही सियासत रह गई है। देयर इज नो सियासत, देयर इज नो कनेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल कनेक्टेड बिटवीन। हमारा लीडर जो स्पिरिचुअल लीडर था हजरत बुलबुल शाह था, हमारा स्पिरिचुअल लीडर शाह हमदान था, शेखुल आलम था। शेखुल आलम को नाम ही नहीं लिया जाता है। रिश्वत तो ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक पहले लीडरों को रिश्वत का सबक सिखाओ, इनका कोर्स कराओ, इनको एटलीस्ट 6 महीने कोर्स पहले कराओ, 6 महीने, क्योंकि 2024 में ही इलेक्शन यहाँ होने वाला है, 2024 से पहले नहीं। तो यू हैव 6-7 मंथ्स अवेलेबल। तो इन सारे सियासतदानों को इररेस्पेक्टिव ऑफ आपस में न लड़े। SKICC में जहां आपने कभी इनको बंद रखा था, आज बंद मत रखो SKICC में इनको, लेकिन इनको बिठाओ सबको और इनको रिश्वत सिखाओ। थैंक यू सर।